Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। कार्तिक पुजारी हैरानी के साथ पूछते हैं, अरबिंदो घर से भाग गया था पर क्यों? सरस कार्तिक पुजारी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो पुजारी जी बात कुछ ऐसी है कि आपको तो पता ही है, उस दुर्गा अष्टमी वाली रात के बाद ही अरबिंदो अपनी याददाश्त खो गया था और आपने मुझसे कहा था कि अरबिंदो को कभी उसका असली अतीत पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए सरस अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कार्तिक पुजारी सरस को बीच में ही टोकते हुए घबराहट के साथ बोल पड़ते हैं, सरस बेटा कहीं तुमने अरबिंदो को उसके अतीत के बारे में तो नहीं बता दिया ना? सरस ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं पुजारी जी, मैंने उसे उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया। कार्तिक पुजारी कहते हैं, ये तुमने बहुत अच्छा किया सरस, क्योंकि देवी माँ खुद नहीं चाहती थी कि अरबिंदो को अपने बीते कल के बारे में कुछ याद रहे, तभी तो उसकी जुबान वापस देने के साथ ही उन्होंने अरबिंदो से उसकी याददाश्त छीन ली थी। सरस एक लंबी आह भरते हुए फिर से बोल पड़ता है, पर पुजारी जी कुछ दिनों से पता नहीं उसे क्या हो गया था, उसे अपने और अपने माता पिता के बारे में जानने की एक जिद सवार हो गई थी, एक जुनून भरा हुआ था उसके अंदर। इसी वजह से मैंने उससे झूठ कह दिया था कि उसके माता पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, पर वो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो उनके बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता था, एक जिद सी करने लग गया था। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता चल गया हो कि हम उससे झूठ बोल रहे हैं, और वो सच जो हमने उससे छुपाए रखा था उसे जानने के लिए वो एक रात घर से भाग गया। इतना कहकर सरस चुप हो जाता है। सरस के चुप होते ही मधुमिता कुछ घबराते हुए बोल पड़ती है, उस रात हम सब सो रहे थे और कब अरविंदो घर से भाग गया हमें पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब हमने उसे ढूंढना शुरू किया तो वो हमें कहीं पर भी नहीं मिला। हमने तो पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवा दी थी, पर 2 दिन बाद ही वो अपने आप वापस आ गया, और जब वो वापस आया तो 1-2 दिन तो सबके साथ अच्छे से रहा, पर फिर उसके व्यवहार में बदलाव आने लग गया, अजीब सी हरकतें करने लगा, लड़की वाले ढंग करने लग गया। कार्तिक पुजारी कहते हैं, क्या आप लोगों ने उससे पूछा नहीं था कि वो 2 दिनों तक कहाँ पर था? सरस के कुछ कहने से पहले ही मधुमिता बोल पड़ती है, पूछा था पुजारी जी, पर उसने कहा था कि उसे इस बारे में कुछ याद ही नहीं है। हम तो इसी बात से खुश थे कि वो वापस लौट आया, वरना सबको तो यही लगता है कि हम अपने जेठ जी के बच्चे को पालना नहीं चाहते थे, इसी वजह से हमने ही उसे घर से भगा दिया। अभिमन्यु खामोशी के साथ उन सबकी सारी बातें सुन रहा था। कार्तिक पुजारी कुछ सोचते हुए कहते हैं, इसका मतलब उन 2 दिनों में ही अरबिंदो के साथ कुछ हुआ है, उन्हीं 2 दिनों में दाई माँ ने उसे अपने वश में किया है। जैसे ही कार्तिक पुजारी दाई माँ का नाम लेते हैं, सरस और मधुमिता डर के मारे कांपने लग जाते हैं। सरस घबराते हुए हकलाहट के साथ बोल पड़ता है, क्या कहा आपने? पुजारी जी दाई माँ? कार्तिक हामी भरते हुए कहते हैं, हाँ सरस, दाई माँ, उस दाई माँ ने ही अरबिंदो को अपने वश में किया है। मधुमिता कुछ घबराते हुए कहती है, आप कैसे कह सकते हैं पुजारी जी कि उस दाई माँ ने ही अरबिंदो को अपने वश में किया है? कार्तिक पुजारी मधुमिता के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, क्योंकि अभी जब मैं अरबिंदो के कमरे के अंदर गया था तो अरबिंदो बार बार एक मंत्र का जाप कर रहा था। जब मैंने उस मंत्र को गौर से सुना तो उस मंत्र में उसका और दाई माँ का नाम था। इतना ही नहीं, बल्कि जिस मंत्र का अरबिंदो जाप कर रहा था वो वशीकरण मंत्र था। उसी से मैं समझ गया था कि उसे दाई माँ ने ही अपने वश में किया है। जैसे ही कार्तिक पुजारी ये बात बोलते हैं, अभिमन्यु को याद आता है कि अरबिंदो कमरे के अंदर बोल भी रहा था कि उसे दाई माँ के पास जाना है। अभिमन्यु इतना तो समझ जाता है कि कार्तिक पुजारी जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, पर उसके यही समझ नहीं आ रहा है कि ये दाई माँ थी कौन। उसने आज से पहले दाई माँ के बारे में कुछ नहीं सुना है। अभिमन्यु से रहा नहीं जाता और वो अगले ही पल कार्तिक पुजारी से पूछ पड़ता है, ये दाई माँ कौन है गुरुजी? कार्तिक पुजारी अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, दाई माँ एक अतृप्त प्रेत आत्मा है अभिमन्यु बेटा। कार्तिक पुजारी एक गहरी सांस अपने सीने के भीतर भरते हैं और फिर अभिमन्यु से बोल पड़ते हैं, दाई माँ मायोंग गांव की वो बूढ़ी औरत है अभिमन्यु बेटा, जो एक प्रेत आत्मा बन गई। मायोंग गांव में ही एक चिकित्सालय था, दाई माँ वहीं पर नर्स का काम करती थी। अभिमन्यु कार्तिक पुजारी को बीच में टोकते हुए कहता है, दाई माँ का असली नाम क्या था गुरुजी? कार्तिक पुजारी अभिमन्यु से कहते हैं, दाई माँ का असली नाम नीलिमा था अभिमन्यु बेटा। जिस चिकित्सालय में दाई माँ काम करती थी, वहाँ पर जो भी नवजात बच्चे जन्म लेते थे उनकी दाई माँ इतने अच्छे से देख रेख करती, उनका ख्याल रखती कि लोगों ने उन्हें दाई माँ कहना शुरू कर दिया और वो नाम नीलिमा को भी पसंद आने लग गया था। पर जो दाई माँ बच्चों को इतना प्यार करती थी, लाड दुलार करती थी, उनकी खुद की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए ही दाई माँ ने पहले तो कई पूजा पाठ व्रत किए थे, पर जब उससे काम नहीं चला तो उन्होंने टोने टोटके और काले जादू का सहारा लिया।
पर जो काम ईश्वरीय शक्ति से नहीं हो पाया, वो काम भला काली शक्ति से कहां पर हो पाता। कई नुस्खे आजमाने के बाद भी दाई माँ की कोख सूनी ही रही, वो कभी माँ बन ही नहीं पाई। इसी बात का दाई माँ को इतना गहरा सदमा लगा कि उन्होंने एक रात आत्महत्या कर ली। कार्तिक पुजारी अभिमन्यु को एकटक देखते हुए कहते हैं, और मैंने तुम्हें बताया था ना अभिमन्यु बेटा, जिस भी शख्स की आकस्मिक मौत होती है या जो अधूरी ख्वाहिशों के साथ मरता है, अगर उसके बाद उसका अंत्येष्टि कार्यक्रम पूर्ण रीति रिवाजों के साथ नहीं होता है तो उसकी आत्मा भटकने लग जाती है। यही कारण था कि दाई माँ की आत्मा भी उनके मरने के बाद भटकने लग गई और उसके बाद उसने बच्चों को अपने वश में करना शुरू कर दिया। वो बच्चों को किसी न किसी लालच से अपने पास बुलाती और उन्हें अपने वश में कर लेती। अभिमन्यु कार्तिक पुजारी से पूछता है, वश में करने के बाद दाई माँ उन बच्चों के साथ क्या करती है गुरुजी? कार्तिक पुजारी कहते हैं, वश में करने के बाद दाई माँ उन बच्चों को अपने तरीके से रखती है, उसको अपने ही बच्चे की तरह प्यार करती है, अपने सगे माँ बाप परिवार से दूर कर देती है और जो बच्चा उसकी बात नहीं मानता है वो उसे मार देती है। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, आपने कहा था कि अरबिंदो भी दाई माँ के वश में है, इसका मतलब अगर अरबिंदो ने भी दाई माँ की बात नहीं मानी तो वो उसे भी मार देगी। कार्तिक पुजारी कहते तो कुछ नहीं है, बस हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। अभिमन्यु समझ जाता है कि कार्तिक पुजारी का क्या जवाब था। जैसे ही मधुमती कार्तिक पुजारी की बात समझती है, वो रोते हुए बोल पड़ती है, नहीं नहीं पुजारी जी, मेरे अरबिंदो को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे बचा लीजिए, वही तो हमारे पास जेठ जी जेठानी जी की आखिरी निशानी बचा हुआ है। कार्तिक पुजारी कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए मधुमती, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा अरबिंदो को बचाने की, पर पहले हमें ये पता करना होगा कि आखिर अरबिंदो उस दाई माँ के वश में आया कैसे। सरस कुछ सोचते हुए कहता है, पुजारी जी मुझे लगता है कि उन 2 दिनों में जब अरबिंदो घर से गायब था, वो 2 दिन वो दाई माँ के पास ही रहा होगा, उसी दौरान दाई माँ ने उसके साथ कुछ किया होगा। कार्तिक पुजारी सरस की बात से सहमत होते हुए कहते हैं, मुझे भी यही लगता है सरस, पर सच क्या है वो तो कल सुबह अरबिंदो ही बताएगा, पर उससे पहले हमें अरबिंदो को दाई माँ के वश से हटाना होगा। अभिमन्यु तुरंत कार्तिक पुजारी से पूछ पड़ता है, पर गुरुजी हम अरबिंदो को दाई माँ के वश से हटाएंगे कैसे? कार्तिक पुजारी कहते हैं, सुबह होने का इंतजार करो अभिमन्यु बेटा, सुबह होते ही तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि वशीकरण कैसे तोड़ा जाता है। मधुमिता बीच में ही बोल पड़ती है, पर पुजारी जी अगर सुबह तक अरबिंदो को कुछ हो गया तो तब हम क्या करेंगे? जब से आपने मुझे बताया है वो दाई माँ के वश में है तो मेरी घबराहट तो और ज्यादा बढ़ गई है, आप अभी क्यों नहीं कुछ करते हैं? कार्तिक पुजारी मधुमिता के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, क्योंकि रात के वक्त काली शक्तियों को अंधेरे से ही ताकत मिलती है मधुमिता, और इस वक्त कुछ भी करना ठीक नहीं होगा, उससे अरबिंदो को ही नुकसान होगा, इसलिए हमें सुबह तक इंतजार करना ही होगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, अगर इतने दिनों तक उसने अरबिंदो को सही सलामत रखा है तो आज भी उसकी रक्षा वो जरूर करेगा। जैसे ही कार्तिक पुजारी ये बात बोलते हैं, अरबिंदो के कमरे से उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, पर कोई भी उस कमरे के पास जाता नहीं है। कार्तिक पुजारी पहले ही सबको रोक लेते हैं और सुबह होने का इंतजार करने के लिए कहते हैं। सब लोग सुबह होने का इंतजार करने लग जाते हैं। रात भर अरबिंदो दर्द से कराहते रहता है, चिल्लाते रहता है, पर कोई भी उसके पास नहीं जाता है। जैसे ही सुबह होती है, कार्तिक पुजारी सबसे पहले गंगा जल से पूरे घर का शुद्धिकरण करते हैं। उसके बाद जैसे तैसे करके अभिमन्यु के साथ मिलकर अरबिंदो को उसके कमरे से बाहर निकालते हैं, जिस कारण अभिमन्यु और अरबिंदो के बीच हल्की सी हाथापाई हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। कार्तिक पुजारी अरबिंदो को हॉल में ले आते हैं और वहीं पर एक हवन कुंड बना लेते हैं और मंत्रों का पाठ करने लग जाते हैं अरबिंदो पर किए गए वशीकरण को तोड़ने के लिए। शुरू में तो अरबिंदो को काबू करने में काफी दिक्कत आती है, पर जैसे जैसे कार्तिक पुजारी मंत्रों का जाप करते जाते हैं और वक्त बीतता जाता है, अरबिंदो काबू में आने लग जाता है। मंत्रों का पाठ करते हुए ही सुबह से शाम होने लग जाती है और देखते ही देखते अरबिंदो पूरी तरह कार्तिक पुजारी के काबू में आ जाता है। वो पूरी तरह नॉर्मल हो जाता है, लगता ही नहीं है कि वो दाई माँ के वश में है। इस वक्त कार्तिक पुजारी के सामने ही अरबिंदो बैठा हुआ था और उन दोनों के बीच में हवन कुंड बना हुआ था। अभिमन्यु, सरस और मधुमिता वहीं पर खड़े हुए थे। कार्तिक पुजारी बड़े प्यार से अरबिंदो से पूछते हैं, तुमने मुझे पहचाना अरबिंदो? अरबिंदो भी बड़े प्यार से जवाब देता है, आप वही पुजारी जी हैं ना, जिन्होंने मुझसे वादा किया था कि आप मुझसे मिलने के लिए जरूर आएंगे? कार्तिक पुजारी हामी भरते हुए कहते हैं, हाँ अरबिंदो, मैं वही हूँ, देखो मैं आ गया। ये बताओ अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है अरबिंदो बेटा? अरबिंदो भी बड़े प्यार से जवाब देता है, अच्छा लग रहा है पुजारी जी। कार्तिक पुजारी फिर पूछ पड़ते हैं, तुम घर से क्यों भागे थे अरबिंदो बेटा? अरबिंदो जवाब देता है, अपने माँ बाप के बारे में जानने के लिए पुजारी जी। कार्तिक पुजारी कहते हैं,
तुम्हारे चाचा ने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था ना कि तुम्हारे मम्मी पापा की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई है। फिर तुम और क्या जानना चाहते थे जिसके लिए तुम घर से भाग गए? अरबिंदो अपने चाचा को घूरते हुए कुछ गुस्से के साथ कहता है, चाचा ने मुझसे झूठ बोला था पुजारी जी। कार्तिक पुजारी अरबिंदो से पूछते हैं, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके चाचा ने आपसे झूठ बोला? अरबिंदो जवाब देता है, क्योंकि एक बार जब मैंने अपनी माँ के बारे में चाची से पूछा था तो चाची ने ही मुझे बताया था कि मेरी माँ की मौत उस वक्त हो गई थी जब मेरा जन्म हुआ था। फिर मेरे मम्मी पापा की मौत एक सड़क एक्सीडेंट में कैसे हो सकती है? जैसे ही अरबिंदो ये बात बोलता है, सरस गुस्से के साथ मधुमिता की तरफ देखने लग जाता है। मधुमिता शर्म से अपना सिर नीचे कर लेती है। उसे समझ नहीं आता कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती थी। कार्तिक पुजारी अरबिंदो से पूछते हैं, तो फिर क्या तुम्हें पता चला कि तुम्हारे पापा की मौत कैसे हुई? अरबिंदो मासूमियत के साथ बोल पड़ता है, हाँ पता चला। देवी माँ के प्रकोप के कारण उनकी मौत हुई थी। उन्होंने उनको जलाकर भस्म कर दिया था। जैसे ही अरबिंदो ये बात बोलता है, कार्तिक पुजारी के साथ सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। कार्तिक पुजारी फिर अरबिंदो से पूछ पड़ते हैं, ये बात तुम्हें कैसे पता चली अरबिंदो बेटा? अरबिंदो जवाब देता है, मुझे ये बात दाई माँ ने बताई थी। जैसे ही अरबिंदो ये बात बोलता है, सब समझ जाते हैं कि कार्तिक पुजारी का अंदाजा एकदम सही था। दाई माँ ने ही अरबिंदो को अपने वश में किया था। कार्तिक पुजारी हैरानी के साथ पूछते हैं, दाई माँ तुम्हें कहाँ पर मिली थी? अरबिंदो कार्तिक पुजारी को सब कुछ बताते हुए कहता है, उस रात जब मैं घर से भागा था तो भागते हुए रास्ते में मुझे एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी थी, जो बार बार मुझसे कह रही थी कि मेरे पास आओ, मुझे तेरे मम्मी पापा के बारे में सब कुछ पता है। मैं उस आवाज का पीछा करने लग गया और उस आवाज का पीछा करते हुए ही मैं एक घर में गया था। उसी के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। जब मैंने उनसे पूछा कि वो कौन है तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन्हें दाई माँ बुला सकता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे मेरे मम्मी पापा के बारे में सब कुछ बताएगी, पर बदले में मुझे उन्हें कुछ देना होगा। इतना कहकर अरबिंदो चुप हो जाता है। ये सुनकर कार्तिक पुजारी की आंखें हैरानी और आशंका से बड़ी हो जाती हैं और वो हड़बड़ाहट के साथ अरबिंदो से पूछ पड़ते हैं, क्या देना होगा अरबिंदो? क्या मांगा था दाई माँ ने तुमसे? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।